बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष तौर पर हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वहां एक बड़े हिंदू नेता की हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनाजपुर जिले के हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय को पहले अपहरण किया गया और उसके बाद उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया। रॉय बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के बिराल उपजिला यूनिट के अध्यक्ष थे। उस पूरे क्षेत्र में वे एक बड़े और प्रतिष्ठित हिंदू नेता थे। उनकी पत्नी शांतना रॉय ने बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार को बताया कि पहले एक फोन आया ये पता करने के लिए कि भावेश घर पर हैं या नहीं। इसके कुछ देर बाद 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए और उनका अपहरण करके ले गए। शाम को एक वैन से उनकी लाश फेंक गए। हिंदू नेता की हत्या के बाद एक बार फिर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से लगातार वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा तब हो रहा है जबकि एक लंबे समय से वहां कथित मसीहा मोहम्मद यूनुस सत्ता के केंद्र पर बैठे। दुर्भाग्य यह है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बाद भी वे दावा करते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। सवाल है कि क्या इसी तरह से सुरक्षित हैं? लगातार अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्हें नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वे हिंदू हैं। क्या इस तरह अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? अब भावेश चंद्र रॉय की क्रूर हत्या को लेकर भी भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने हत्या की निंदा करते हुए कहा कि यह हत्या अंतरिम सरकार के अंतर्गत हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन के पैटर्न को फॉलो करती है, जबकि पिछली ऐसी कई घटनाओं के अपराधी दंड से बचकर घूम रहे हैं। सरकार ने इसके साथ ही कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हम याद दिलाते हैं कि वह बिना किसी बहाने या फिर भेदभाव के हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। इस तरह के कई बयान भारत पहले भी जारी कर चुका है, लेकिन प्रतीत होता है कि बांग्लादेश पर इनका कोई असर नहीं हो रहा। शायद इसलिए अब तक वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और अब तो बड़े और प्रतिष्ठित हिंदू नेता भी सुरक्षित नहीं है। फिर कैसे यूनुस दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? मजे की बात यह है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बाद भी यूनुस न सिर्फ ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर वे दावा यह करते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हो रहे, बल्कि ये सब प्रोपेगेंडा है। सवाल है कि क्या हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की हत्या भी प्रोपेगेंडा है? एक बात और समझिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसको लेकर बांग्लादेश ने दुस्साहस दिखाते हुए बयान जारी कर दिया और कहा कि भारत अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कैसी विडंबना है ये कि मुर्शिदाबाद में मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले किए, चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। मुर्शिदाबाद हिंसा के ज्यादातर पीड़ित हिंदू हैं। इसके बाद भी यूनुस कह रहे हैं कि भारत मुसलमानों की सुरक्षा करे, जबकि मुर्शिदाबाद में सुरक्षा की जरूरत पीड़ित हिंदुओं को है, हमलावर मुस्लिमों को नहीं। बांग्लादेश ने इस तरह का बयान जानते हैं क्यों दिया? जिससे कि भारत जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बार बार चिंता जता रहा है उसका काउंटर किया जा सके। यानी उन्हें अल्पसंख्यकों या फिर हिंदुओं पर हो रहे हमलों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस भारत के साथ संतुलन बनाना है, अपनी राजनीति चमकानी है। वैसे राजनीति चमकाने में तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे दिखाई नहीं देती। बांग्लादेश में हुई हिंदू नेता की हत्या पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने तुरंत बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और भारत सरकार से मांग करती है कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया जाए। याद रखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर मुंह तक नहीं खोला। राहुल गांधी ने एक सिंगल बयान तक नहीं दिया। सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं तब कांग्रेस पार्टी भारत सरकार को टारगेट करने की मंशा से उनकी निंदा करती दिखाई देती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं पर हमले होते हैं तब वो चुप क्यों हो जाती है? क्या इसलिए क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए बोला तो वोट बैंक नाराज हो जाएगा? खैर, बांग्लादेश में हिंदू नेताओं की हत्या को लेकर और वहां लगातार जो हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।